नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 कै रक्षति कै रक्षितः यानी कौन जो है रक्षा करता है और जो है किसकी रक्षा होती है। यह पर्यावरण के संदर्भ में कहा है कि पर्यावरण की रक्षा कौन करता है और पर्यावरण से किसकी रक्षा होती है। ये इस पाठ का नाम है कै रक्षति कै रक्षित है। प्रस्तुत पाठ जो है स्वच्छता तथा पर्यावरण को सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को जिस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि किस प्रकार हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें और अधिकाधिक जो है वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामल बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर हम इस पाठ में चर्चा की गई है और पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर के बाहर निकलते हैं। पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखिए, विद्युत भावे यानी बिजली के चले जाने पर, प्रचंडोष्मणा यानी बहुत गर्मी से, प्रचंड उष्मणा, निष्क्रमति यानी निकलता हुआ, अवरुद्ध है यानी रुका हुआ, स्वेद बिंदु है पसीने की बूंदे, स्वेद धारा इव पसीने की नदी की तरह, प्रस्वंती यानी बह रही है, निदाग ताप तप्तस्य यानी ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयादि स्तस्यो यानी भयभीत मनुष्य के समान, ऊपरी गामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के, कृत्यंते यानी काटे जा रहे हैं, वहीना यानी आग से, दहते यानी जलाया जाता है, चेत यानी शायद, अवकर भंडारम यानी कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्यूतानी यानी प्लास्टिक के लिफाफे, यानी ईंधन आचरम के समान व्यवहार करते हैं, छिपियते फेंका जा रहा है, आहू यानी बुलाकर आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमस्तु यानी रास्ते में चलने वाले पर, दया यानी देने योग्य, विकीर्णम यानी बिखरा हुआ, संग्रह यानी इकट्ठा करके, शाक फला नाम आवरणई सह सब्जी और फलों के छिलकों के साथ, पिहिते अवकर कंडोले यानी ढके हुए कूड़ेदान में, करपासन यानी कपास से, चर्मणा यानी चमड़े से, आलपंत यानी बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडुष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रमति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में, गर्मी मतलब लाइट चली जाती है तो विद्युत के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित होकर वैभव जो है घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागता, अपि यानी भी, त्वम अपि यानी तुम भी, विद्युत भावेन विद्युत के अभाव में या बिजली के चले जाने पर, पीड़ित यानी पीड़ित होकर, बहिरागता बाहर आ गए हो, परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड ताप काल है, अन्यतस्य विद्युत भाव है, परम बहिरागत्यामि पश्यामि यत वायु वेग तू सर्वथा अवरुद्ध है। यहाँ पर परमिंदर कहता है कि हाँ मित्र, एक है यानी एक तो प्रचंड तपकाल है, प्रचंडा तपकाल है यानी तेज गर्मी,
अन्यतस्य और दूसरी विद्युत भाव है, विद्युत यानी बिजली का अभाव, बहिरागत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामि यानी देखता हूँ, यत यानी कि वायु वेग है, हवा जो है, हवा बिल्कुल भी जो है, तो सर्वथा अवरुद्ध की हवा जो है बिल्कुल भी नहीं चल रही है, रुकी हुई है, कि अंदर तो गर्मी लग रही है तेज गर्मी के कारण, और बिजली नहीं है, और ऊपर से जो है बाहर हवा भी नहीं चल रही है। अब श्लोक देखिए, सत्यम वक्तव्यम यानी सत्य ही कहा गया है, प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिलः चेतनमयी क्षणमपि न जीवित अनेन विना सर्वातिशय मूल्य है पवन है। यहाँ पर हवा के महत्व को बताया गया है कि सकलम जगत संपूर्ण जो संसार है, पवनेन यानी हवा से, प्रणीति यानी प्राणवान है, किस हवा से संपूर्ण जगत प्राणवान है, सृष्टि निखला चेतनमयी, और सृष्टि निखला यानी संपूर्ण, सृष्टि यानी सृष्टि, चेतनमयी यानी चेतनमयी है, चेतन रूप में है, कि इसी हवा के कारण जो संपूर्ण सृष्टि चेतनमयी है। क्षण अपि न जीवते अनेन विना, और अनेन यानी हवा के लिए आया है कि हवा के बिना, विना मीन्स बिना, क्षणमपि यानी क्षण भी, थोड़ी देर भी जो है, न जीविते नहीं जिया जाता, कि हवा के बगैर थोड़ी सी भी देर नहीं जी सकते। सर्वा अतिशय मूल्य है पवन, कि सर्वा यानी सबसे, अतिशय यानी अधिक, मूल्य है यानी मूल्यवान, पवन यानी हवा, कि हवा जो है सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदु अपितु स्वेद धारा इव प्रस्वंती, कि हे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदें ही नहीं, अपितु बल्कि स्वेद धारा, पसीने की धारा, इव की तरह प्रस्वंती यानी बह रही है, कि केवल शरीर पर केवल पसीने की बूंदें ही नहीं है, बल्कि पसीने की धारा की तरह बह रही है। स्मृति प्रथम आयति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। स्मृति पथ है यानी स्मृति में याद आ रहा है कि शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक है, एक श्लोक जो उनके द्वारा रचित है वह याद आ रहा है। तप्तहि वाताघाते अवितु लोकान नभसी मेघा, यहाँ पर तप्तहि वाताघाते अवितु यानी कि तप्तहि यानी गर्म हवा, यहाँ लू के लिए आया है, गर्म हवा, ये लू के आघात से, अवितु यानी बचाने के लिए, लोकान यानी संसार को, नभसी यानी आकाश में, मेघा यानी बादल, आरक्षित विभाग जना पुलिस विभाग के लोगों के, इव यानी समान, समय यानी समय पर, नेव यानी नहीं, दृश्यन्ते यानी दिखाई देते, कि इसमें ये कहा गया है कि नभसी मेघा यानी आकाश में मेदल जो बादल है उसी प्रकार से नहीं दिखाई देते जिस प्रकार से पुलिस विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। लू के आघात से बचने के लिए जैसे लोग देखते हैं कि आसमान में बादल हो जाएं, लेकिन वो बादल इस प्रकार से नहीं दिखाई देते जैसे पुलिस विभाग के लोग जो है समय पर दिखाई नहीं देते, जब उनकी आवश्यकता होती है तो वो समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। विनय कहता है, अरे मित्र, हाँ मित्र, शरीरात न केवल, अच्छा ये तो हो गया, नेक्स्ट देखिए। परमिंद्र कहता है, आम अध तु वस्तुतः एव, आम मीन्स हाँ, आज तो वस्तुतः ही, ऐसा ही है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भ्यादि तस्येव स्वेद जायते वपुः। यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि निधाग ताप तप्तस्य यानी ग्रीष्म के ताप से दुखी जो मनुष्य है,
याति तालु ही शिक्षिताम, कि तालु ही जो है उसका तालु ही क्या हो गया है, सूख गया है। पुंसो भ्यादि तस्येव, जिस प्रकार से डरे हुए मनुष्य के समान, स्वेदम जायते वपु, कि जब मनुष्य डर जाता है तो उसके शरीर से पसीने में तरबतर हो जाता है, उसी प्रकार से भीषण ग्रीष्म के ताप से जो है दुखी मनुष्य का तालु भी सूख जाता है, उसमें सूखापन आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारे श्लोक हो गए यहाँ कंप्लीट। आगे देखिए जोसेफ कहता है, मित्राणी, हे दोस्तों, यत्र तत् बहुभूमिक भावना नाम, कि यत्र तत् जहाँ तहाँ बहुमंजिला जो इमारतें हैं, भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतु नाम मार्गंत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा कृतन्ते, कि यत्र तत् यानी जहाँ तहाँ, बहुभूमिका भवना नाम यानी बहुमंजिला इमारतों की, भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमिगत रास्तों के, विशेषतः यानी विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो के मार्गों के, ऊपरगामी सेतु नाम यानी फ्लाईओवर, जो ऊपर की तरफ जो रोड होते हैं उनके लिए, फ्लाईओवर के लिए आया है। मार्गे इत्यादि निर्माणाय, ये फ्लाईओवर आदि के रास्तों के निर्माण के लिए जो है वृक्षा कृतन्ते, पेड़ काटे जा रहे हैं। आगे देखिए, तही अन्य किम अपेक्षते अस्माभि, तही यानी तो, अन्यत यानी अन्य क्या, किम उपेक्षते क्या अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, अन्य क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृत एवं, वयम यानी हम, तु मीन्स तो, विस्मृतवंत है यानी भूल गए हैं, ही एवं मीन्स ही। श्लोक देखिए, एकेन शुष्क वृक्षेण दहामानेन वह्निना दहते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन यानी एक, शुष्क वृक्षेण यानी सूखा पेड़, सूखे पेड़ के द्वारा, दहामाने यानी जलाए हुए, वह्नि यानी अग्नि के द्वारा, दहते यानी जलाए जाते हैं, तद मीन्स वन, तद वने वह वन, सर्वे यानी संपूर्ण, कुपुत्रेण यानी कुपुत्र के द्वारा, कुलम यानी कुल का, यथा मीन्स जैसे, कि जिस एक सूखे वृक्ष के द्वारा, जलते हुए अग्नि के द्वारा संपूर्ण वन जो है जला दिया जाता है, जिस प्रकार से एक कुपुत्र जो है संपूर्ण कुल का नाश कर देता है, उसी प्रकार से एक सूखे वृक्ष के द्वारा, अग्नि के द्वारा संपूर्ण वन को जला दिया जाता है। परमिंदर कहता है, आम एतद अपि सर्वथा सत्यम, आम यानी हाँ यह बिल्कुल सच है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामि, आगच्छन्तु यानी आओ, नदी के किनारे चलते हैं, तत्र चेत कंचित शांति प्राप्तुम शिक्षेयम, वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। नदी तीरम गंतु कामा बालाः यत्र तत् अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी तीरम यानी नदी के किनारे, गंतु कामा जाने के इच्छुक, बाला यानी बालक, अवकर भंडारम यानी कूड़े का ढेर, दृष्टवा यानी देखकर, वार्तालाप कुर्वन्ति बातचीत करते हैं, कि नदी किनारे जाने के इच्छुक बालक जो है यहाँ तहाँ कचरे को ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु देखो, मित्राणि दोस्तों, मित्रों देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत चौकरम प्रक्षिप्तम कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण।
पश्यन्तु मित्रों मित्राणि यानी हे मित्रों देखो, यत्र तत्र में जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतानी यानी प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत और चौकरम यानी दूसरा कचरा भी प्रक्षिप्तम अस्ति फैला हुआ है, कि यहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कचरा भी फैला हुआ है। कथ्यते कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कि स्वच्छता जो है सफाई, स्वच्छता ही जो है स्वास्थ्यकरी यानी स्वास्थ्य की जननी है। परंतु वयम तु शिक्षिता अपि, परंतु हम शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव आचरामः हैं, अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। वैभव कहता है वैभव ग्रहणी तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि ग्रहण यानी घरों को तो अस्माभिः यानी हमारे द्वारा नित्यम यानी प्रतिदिन स्वच्छानि यानी साफ किए जाते हैं, क्रियन्ते यानी किए जाते हैं। परम यानी परंतु किमर्थ क्यों स्वपर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यानम न दीयते, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहता है पश्य देखो देखो, ऊपरी यानी ऊपर से, इदानीम अपि अभी अवकरे मार्गे प्रक्षिप्त यानी कचरा जो है मार्ग में डाल दिया गया है, रास्ते पे डाल दिया गया है। आहु पुकार करके महोदया हे महोदया, कृपा कुरु करिए, मार्गे भ्रमस्तु, कि हे महोदया जो है रास्ते पर चलने वालों पर कृपा कीजिए। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, कि यह तो बिल्कुल जो है गलत कार्य है, सर्वथा जो है अशोभनीय कार्य है। अस्मत् संदर्शोभ्यम बालभ्य भवती संदर्शय एवं संस्कारः देयः, कि अस्मत् संदर्शभ्य यानी हम जैसे बालकों को, बालभ्य यानी बालकों को, भवती संदर्शय आप जैसी महिला के द्वारा, एवं मीन्स ही, संस्काराया संस्कार, दया यानी दिए जाते हैं, कि हम जैसे बालकों को आप जैसी महिला के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। रोजनील कहती है, रोजनील आम बेटे, आम पुत्र है, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वसी बिल्कुल सच कह रहे हो। क्षम्यताम यानी माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। इदानीम इदानीम मैं व गच्छामि, यानी कि वो कहती है कि क्षमा कीजिए। इदानीम मैं अवागच्छामि यानी मैं अभी आती हूँ। रोजनील आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अवधकरम चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। रोजनील जो है आगत्य यानी आकर, बालैः साकम बालकों के साथ, बच्चों के साथ जो है, स्वक्षिप्त अवकरम खुद के द्वारा फेंके गए कचड़े को, मार्गे अवकीर्णम अन्य अवकर और मार्ग में फैले हुए जो दूसरा कचरा, अन्य कचरा है, उसको भी, चा अपी और उसको भी जो है, संग्रह यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति यानी कचरे पात्र में डालती है। बाला एवं जागरूकता एवं प्रधानमंत्री महोदया नाम स्वच्छता अभियान अपनी गति प्राप्स्यति। एवं इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी जो है गति प्राप्स्यति यानी गति मिलेगी। विनय कहता है पश्य देखो देखो, तत्र धेनु शाक फला नाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूत अपि खादती। देखो देखो, तत्र मीन्स वहाँ, धेनु मीन्स गाय, शाक फल यानी सब्जी और फलों के, आवरणई यानी छिलकों के, सह मीन्स साथ, प्लास्टिक संयुक्तमपि यानी प्लास्टिक की थैलियों को भी,
खादती यानी खा रही है, कि देखो देखो जो सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी गाय खा रही है। यथा कथनचित निवारणाया एषा मार्गे ये यथाचिन्ह जैसे तैसे इसे रोका जाए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्ग यानी मार्ग में कदली फल विक्रेता यानी केले बेचने वाले को दृष्टवा यानी देखकर, बाला यानी बच्चे, कदली फलानी केले के फल को, कृत्वा यानी खरीद कर, धेनुम आह्वयन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च और खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य पीहते अवकर कंडोले छिपंती। मार्गात यानी रास्ते में, प्लास्टिक स्यूतानी प्लास्टिक की थैलियों को, चापसर्य यानी उठा करके, पीहते अवकर कंडोले छिपंती की कूड़ेदान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवन्ति, कि प्लास्टिक जो है मिट्टी के अंदर जो है मिलने में अभाव है, वो मिट्टी में मिक्सअप नहीं हो पाता। इसके कारण अस्माकं हमारे पर्यावरण के लिए महती यानी बहुत अधिक, क्षति यानी नुकसान या हानि भवती मीन्स होती है, कि प्लास्टिक जो है मिट्टी में मिलने में अभाव होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अधिक जो है हानिकारक है, नुकसानदायक है। पूर्तु कपासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते स्म है। पूर्वे तो यानी पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टियों से, काष्ठ यानी लकड़ी से, व अथवा निर्मितानी वस्तुनी यानी आदि जो है वस्तुएं जो है, एवं प्राप्यन्ते इसमें, कि इनके द्वारा बनी हुई वस्तु जो है हमें प्राप्त होती थी पहले, लेकिन अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एवं प्राप्यन्ते। अधुना यानी आज के समय में, तत्स्थाने उसके स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुनि एवं यानी वस्तु ही, प्राप्यन्ते यानी प्राप्त होती है। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका यानी हाँ घड़ी का जो फीता है वह, अन्य बहुविधानी पात्राणी जो है कलमेत्यादिनी सर्वाणी तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम घटी पट्टिका यानी हाँ घड़ी का फीता, अन्य बहुविधानी पात्राणी अनेक प्रकार के बहुत से बर्तन, कलमे इत्यादिनी और कलम यानी पेन आदि सभी जो है, सर्वाणी यानी सभी, तू यानी तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से बना हुआ होता है। जोसेफ कहते हैं आम अस्माभिः पितरो शिक्षिकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणीया। आम यानी हाँ, अस्माभिः यानी हमारे, पितरों यानी माता पिता, शिक्षिकाणां यानी शिक्षकों के, सहयोग यानी साथ में, प्लास्टिक के विविध पक्षों पर, अनेक पक्षों के बारे में, विचारणीय यानी जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशु अपि रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं अवलापन्ते सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए सभी जो है नदी के किनारे जाते हैं। नदी जले निमज्जितः भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणो न अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। यहाँ कहा गया है कि सुस्थित सखे यानी हे मित्र, जो सुपर्यावरण है, अच्छे पर्यावरण से, जगत है यानी संसार की,
सुस्थिति यानी अच्छी स्थिति है, कि अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है। और जगति जायमानानां संभवे संभवो भुवि, कि संसार में उत्पन्न होने वाले जीवों की उत्पत्ति जो है भुवि यानी पृथ्वी पर संभव है। किसके द्वारा? अच्छे पर्यावरण के बारे में यहाँ बताया गया है। सर्वे अतीव आनंद प्रदाय एवं जल विहार है, कि यह अत्यधिक आनंद देने वाला है यह जल विहार। इस प्रकार से आज का हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।